भ्रष्टाचार हुआ है पूरे इस कार्यकाल की बात की जाए? देखिए, भ्रष्टाचार हुआ, थोड़ा हुआ, आप इसको थोड़ा बड़ा कह के करो ना। पूरा भ्रष्टाचार के अलावा देखा क्या हमने? मजाक देखा, शूटिंग देखी, उसके बाद झूठ को सच कहते देखा। इन्होंने अपना कार्यकाल सिर्फ झूठ के ऊपर पर्दे डालने में लगाया। कि बेबी मेयर आई थी, अनमेच्योर बेबी थी और हास्यप्रद था उनका पूरा कार्यकाल। अगर मैं लूँ, कभी एफएम बज रहा है, कभी कंपोज बनाने के तरीके करोड़ों खर्च हो गए, खाद बनाने के तरीके। अरे आप मतलब क्या उनका कार्यकाल का जिक्र का माहौल ही ऐसा हो तो उस बच्ची को क्या के देखो। उम्र तो हंसने खेलने की थी, पापा जी ने फंसा दिया। कभी पापा जी ड्रामे करते थे तब पता क्या था, तब भोलापन था। आप जैसे सक्रिय रिपोर्टर भी नहीं होंगे, हम मेरे जैसी विपक्ष में शायद नहीं होगी जो खुल के बताए। नहीं तो जनता का नगर निगम हो, कौन सा अधिकार जो किसी भी संवैधानिक अधिकार पर ना हो। पापा पास जाके कुर्सी बैठा करके सारे, जो शुरू में आपको याद होगा जब ये मेयर बनी थी, पास में कुर्सी होती थी और पापा जी सारे फैसले करते थे। किस अधिकार से? इन्हीं चीजों को देख के तो हम सामने आए कि ये क्या है, तमाशा है। अब ये तमाशा खत्म हो गया। वो झाड़ू से संविधान चौक साफ हुआ था, अब वहाँ मैल नहीं है। अब वो चौक चौराहे नहीं है। अब जो जगह जगह कूड़े हैं अब नहीं है। अब वो कहाँ नजर आते हैं? शहर के अंदर एक बात चलती है कि फूल वाली कांग्रेस, जो पहले के समय की बात की जाए, 2 बार का चुनाव आपने भी देखा, फूल वाली कांग्रेस, उसको आप कितना सहमत उस बात से कि फूल वाली कांग्रेस पिछले समय में थी? देखिए, ये तो वही बात है ना, चोर चोर मुसेरे भाई वाली कहावत इनके ऊपर आती थी कि हमारे ऊपर नहीं, आप इसका कहीं गलत वो लगाओ। क्योंकि मैं बताऊं, ये पहली बार सहगल जी ने कही थी। मतलब सहगल जी के जब वो प्रोजेक्ट पास हो जाए तब तो बल्ले बल्ले, और जैसे ही हो तो वो इनके खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ बोल बहुमत से एमसी पीएम सीएम एमएलए एमपी सब एक पार्टी के, जब वो कुछ किले फतेह ना कर सके तो आप उनको सफल बनाओगे? मैं तो कहूंगी फेलियर, विफल। आप 1782 पैसा आपको दे दिया, फुल बहुमत दे दिया, कलम आपके हाथ में दे दी, अगर आप उस कार्यकाल का इस्तेमाल ना कर सके तो जीरो। अच्छा, शहर के अंदर एक बात तो 2024 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने कल विजय शंखनाद रैली कर और उसके बाद कांग्रेस भी अब चुनावी मोड में है। हम बातचीत करेंगे आज पानीपत शहरी विधानसभा को लेकर के, जहां पर पानीपत शहरी से महिला जिला अध्यक्ष रही निर्जा बारी हमारे साथ मौजूद है, जो चुनाव की ताल ठोक रही, जो भी टिकट कांग्रेस से टिकट की मांग कर रही है, टिकटार्थी हैं वो, और नॉमिनेशन उन्होंने भी फाइल किया है। हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, आखिर कहां से मन बना कि चुनाव लड़कर जनता की सेवा करनी है, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैडम स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है। और आपका पहला सवाल कि जनता की सेवा करना चाहती हूँ टिकट लेके, नहीं, आपने अपने आप ही आंसर दिया। और उसका मैं थोड़ा विस्तार मैं दे दूँ, क्योंकि मैं उस टाइम से कांग्रेस पार्टी में काम कर रही हूँ जिस टाइम शायद यहाँ पर कोई भी नहीं था जी, है ना, और अकेली ही मेरी महिला कांग्रेस की टीम थी। तो ये कहना तो गलत है कि मुझे टिकट मिलेगी तो ही मैं जनता की सेवा करूंगी, क्योंकि जनता की सेवा मैं पहले ही कर रही हूँ। और अगर पार्टी से मुझे लगता है कि मैं इस शहर की बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ, और मैं सक्षम भी हूँ, कि ये नहीं कि मेरे ऊपर किसी मेरे फादर का या हस्बैंड का, ये मतलब जैसे रहता है कि भी कोई, जिस तरह से आपने भाजपा में देखा कि महिलाएं सक्षम नहीं है, पर उनको उन्होंने टिकटें दे दी महिला रिजर्वेशन के तहत। और संभाल कौन रहा है? आपने देखे एमसी, आपको सारे एमसीओ का पता है, उसमें शोक नारंग जी या छाबड़ा जी, इनका नाम लेने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं। वो सिर्फ मात्र फार्म तक ही थी, और उनके हस्बैंड ही अभी तक जो भी उनका कार्यकाल है उन्होंने ही पूरा किया, जैसे भी उनको समझ में आया। और जबकि मीटिंग में भी वो जाते थे, तो उसी के सबको देखते मुझे लगा कि मैं सक्षम भी हूँ। मैं अपने शहर के मुद्दों को, दर्द को बड़े अच्छे से समझती भी हूँ, शहर की बहू भी हूँ, बेटी भी हूँ, और मेरा संवैधानिक अधिकार भी है। और हमारे हाई कमान में हर कार्यकर्ता को कहा कि जो भी इच्छुक है, मतलब जो विधानसभा का ये चुनाव लड़ना चाहता है, वो आवेदन भरे, और आगे देखना हाईकमान ने है। बात की जाए, पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपके परिवार का नहीं रहा है, देखा गया जब तक। अभी आप 3-4 सालों से सक्रिय हैं, जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, तो कैसे समझ रहे हैं इस बार चुनावी लड़ाई को लेकर के बात की जाए तो कैसे आप देखते हो? नहीं, मैं 3-4 साल से नहीं हूँ। मैं मेरी ललकार से जब ये मोदी जी की सरकार आई थी, और एक इनके तंत्र मंत्र शुरू से ही मुझे विरोधी, मैं उनकी विरोधी ही रही हूँ। तो मैंने एक, मेरे घर में जैसे कंप्लेंट लेकर लेडीज़ आती थी, कोई एमसी नहीं सुनता, या उस टाइम 24 चारों तरफ इनका फुल बहुमत था, तो इनकी दादागिरी भी बहुत थी। आप पिछला समय इनका कार्यकाल भूलिए नहीं। तो उस वक्त मैंने मेरी ललकार बनाई, और हर वार्ड के अंदर मेरी ललकार काम करती थी। पर थोड़ा सा ये रहा कि मीडिया में, देखो, जब हमारा कोई मोटिव ही नहीं होता कि मुझे चुनाव लड़ना है या राजनीति में आना है या लोगों को दिखाना है, तो आप उस चीज़ को सोशल मीडिया पे या इस तरह नहीं दिखाओगे। उसको लगेगा कि एक सेवा है ना, क्या हो गया, मैं इस काबिल थी, मुझे ईश्वर ने किया तो मैंने
उसको करती रही। सक्रिय होने की वजह कुछ ये भी रही कि लाइफ में लगा भी कि देखो सारा जीवन निकाल दिया जिम्मेवारियों में, अब कुछ टाइम ऐसा भी रहता है कि जो अपने शहर के प्रति भी तो हमारा दायित्व बनता था कि जो आखिरी सांस है और वो मैं अपने शहर के लिए दूं। तो इस वजह से फिर मैं ज़्यादा सक्रिय हुई, पर ना तब मेरा ऐसा कोई मोटिव था और ना अभी ऐसा कोई है। मांगना मेरा अधिकार है और मिलेगी तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं पहले भी कर रही हूँ और बाद में भी अच्छे से करूँगी। तो सक्रियता का तो ये इसीलिए नहीं है कि जो पुराना जानते हैं मुझे, जिस वार्ड में मैं जाती हूँ, मेरे लिए कुछ मुश्किल भी नहीं लगता राजनीति में या मेरी ललकार में, क्योंकि उन लोगों के पहले भी मैंने समस्याओं का समाधान निकाला हुआ है और उन लोगों से मैं रूबरू हुई हूँ, वो जान पहचान है। तो बस ये रहता है, नेता का टैग अब लगा। अच्छा, एक बात बता दीजिए, क्योंकि आप महिला हैं और अभी तक पानीपत शहर की अगर बात की जाए तो कोई महिला नेत्री ऐसी नहीं है जो इतने खुल कर के आवाज़ उठा सकती हो, इतने दमदार तरीके से उठा सकती हो। हालांकि जो पुरुष नेता हैं वो भी कम ही बोलते हैं। आपके पास इतना आत्मबल, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, इतना स्रोत ये कहाँ से आ रहा है? देखिए, अभी आपको मैंने कहा ना कि मैं इनकी जो शुरू के तंत्र मंत्र नीतियाँ नियम देखती थी कि एक एमसी जिसको जनता बनाती है और वो शाम तक गरीब तबके को घर बिठाई रखे और उनकी समस्या का समाधान ना निकाले। जब स्टार्टिंग में मेरे पास आती थी महिलाएं, तब भी बड़ा अजीब लगता था कि पढ़े लिखे हैं तो ऐसा क्यों। कुछ फैमिली का ऐसा रहता है कि नहीं पसंद करते कि आप खुल के बोलो, खुल के सामने आओ, क्यों आप दुश्मनी लेते हो, भाईचारा है सबके साथ आपका, तो आप क्यों बिगाड़ते हो, आपके एमसी के साथ अच्छे रिलेशन है। तो सच बताऊं धर्मेंद्र, तो मैंने अपनी एनिवर्सरी पे अपने घर से गिफ्ट भी यही मांगा था कि मेरे को खुल के बोलना है राजनीति में। ये नहीं कि मैं सीता और गीता का डबल रोल करूं कि सामने ना बोलूं, मन में रखूं, जो गलत है उसको खुल के बोलना है। आप मुझे इस चीज़ की गिफ्ट दो, परमिशन दो कि मैं राजनीति में उतरूं और देखूं ये क्या चीज़ है और ऐसी क्या चीज़ है जिसको महिलाओं के लिए बुरा कहा जाता था या और भी बड़ा मैंने सुना जब आई। पर मुझे तो ऐसा कुछ अलग बात नहीं लगी, क्योंकि जो नेचर थी उसके अकॉर्डिंग मुझे बड़ा अच्छा विपक्ष की भूमिका निभाना लगा और फैमिली का फुल सपोर्ट मिला और नेचर है। जो महिलाओं को आप कितना जोड़ सके कांग्रेस से, कितनी महिलाओं को आप जोड़ सके? देखो, अच्छी महिलाओं को जोड़ सकी मैं, अच्छे, क्योंकि शुरू में जब मैं राजनीति में महिला जिला अध्यक्ष बन के आई थी तो भाजपा की कुछ महिलाओं ने मुझे जैसे मैसेंजर पर कहना कि आप दीदी हम जुड़ना चाहते हैं, कुछ है, पर मेरा मोटिव उस टाइम भी था और आज भी है। मैं उन महिलाओं को बाहर लाना चाहती हूँ जो हाउसवाइफ है, घर में चूल्हे चौके के अलावा उनकी लाइफ बस यहीं तक है, उसके आगे नहीं है, और उनके घर के अंदर एक धारणा है कि राजनीति महिलाओं के लिए नहीं है, राजनीति बुरी चीज़ है, जो ये है। तो मैं उन महिलाओं को लाई और अभी भी आप मेरे साथ जिस टीम को देखोगे उनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं। उनको ये पता है कि नीरजा दीदी की टीम है, अगर नीरजा दीदी ने बुलाया है मतलब वहाँ जाना है, उससे ऊपर की राजनीति उनके लिए बुरी है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि प्रमोद विज जो विधायक है पानीपत शहर से, वो कहते हैं कि सोच ईमानदार, काम दमदार, कितना समझते, कितने ईमानदार है वो? देखिए, वो तो 1782 करोड़ बताते हैं वो कितने ईमानदार है। 1782 का जो हिसाब ही ना दे सके, शहर त्राई त्राई कर रहा है, शहर में एक एक ईंट, आप देखो कार्यकाल खत्म हो गया मॉनसून का, आज भी वही है जो हमने कांग्रेस पार्टी ने उनको दिया था शहर, वही हालात आज है। तो अब बताओ 1782 कहाँ गए, जो मेन बेसिक प्रॉब्लम्स भी हमारे शहर की ना निकाल सके। और एक ही पार्टी का इतिहास में पहली बार हुआ फुल बहुमत से, एमसी, पीएम, सीएम, एमएलए, एमपी सब एक पार्टी के, जब वो कुछ किले फतेह ना कर सके तो आप उनको सफल बनाओगे? मैं तो कहूँगी फेलियर, विफल। आप 1782 पैसा आपको दे दिया, फुल बहुमत दे दिया, कलम आपके हाथ में दे दी, अगर आप उस कार्यकाल का इस्तेमाल ना कर सके तो जीरो। अच्छा, शहर के अंदर एक बात चलती है कि फूल वाली कांग्रेस, जो पहले के समय की बात की जाए, 2 बार का चुनाव आपने भी देखा, फूल वाली कांग्रेस, उसको आप कितना सहमत उस बात से कि फूल वाली कांग्रेस पिछले समय में थी? देखिए, ये तो वही बात है ना, चोर चोर मुसेरे भाई वाली कहावत इनके ऊपर आती थी कि हमारे ऊपर नहीं, आप इसका कहीं गलत वो लगाओ। क्योंकि मैं बताऊं, ये पहली बार सहगल जी ने कही थी, मतलब सहगल जी के जब वो प्रोजेक्ट पास हो जाए तब तो बल्ले बल्ले, और जैसे ही हो तो वो इनके खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं और धमकियां देते हैं, धमकाते हैं। ये इन्हीं की पार्टी के खेल है। हमारे यहाँ बताइए कि कौन सी आपको लगा कि दोनों की फूल वाली कांग्रेस का कोई एक मुद्दा बताइए, तथ्य के आधार पे बताइए, नहीं है।
अच्छा, एक बात और बता दीजिए, शहर की अगर बात की जाए, धरातल की जो जन समस्याएं, जो लोगों की समस्याएं, जो पीड़ा महिलाओं की हैं, कैसे देखते हैं वो पीड़ा से छुटकारा मिल पाएगा आने वाली सरकार से? देखो क्यों नहीं मिल पाता। सरकार किस लिए चुनी जाती है, जनप्रतिनिधि किस लिए चुने जाते हैं। मैं शुरू में जब जिलाध्यक्ष बनी थी, मैं सहगल जी के वार्ड में गई थी, जो सीना तान तान के बताते मेरे वार्ड में राम राज्य, मेरा वार्ड मेरा परिवार है। मैंने वहाँ पर जब मुद्दा तो उठाने की थी सड़क का कि वो ईंटें बिल्कुल बनी हुई सड़क की ईंटें जा रही हैं और नई सड़क बनने का प्रोजेक्ट पास है, तो वो ईंटें कहाँ जा रही हैं। आप ये देखो कि जो ईंटें लग सकती हैं उसको यूज़ नहीं किया जा रहा था, मुद्दा वो था। पर वहाँ की महिलाएं जब मेरे से मिली, मतलब उनका दर्द ये था कि आप देखो महिलाओं की शारीरिक संरचना इस तरह से है, 100 प्रॉब्लम्स होती है, कभी प्रेगनेंसी है, कभी और प्रॉब्लम्स हैं, वो पानी कितनी दूर दूर से ढो के ला रही हैं। जिस टाइम आप एक दर्द को समझो, एक प्रेग्नेंट महिला, जो एक गर्भवती महिला है, वो अपने आप का, अपनी बॉडी को संभाल पाना मुश्किल होता है उस टाइम, क्योंकि एक नया जीव को जन्म दे रही है, जननी है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि हम बेसिक प्रॉब्लम्स जो हमारा क्या है, पानी, बेसिक हमारी नीड्स है, बेसिक ज़रूरतें, मुश्किलें ये हैं, उन्हीं की समस्याओं का समाधान जो ना कर सके, फिर बोलते हैं हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में तो सबसे पहले नारी माननी है, वो नारी ही आपके रो रही हैं, शायद आपका विनाश का कारण ही वो नारी है। उन महिलाओं ने बताया कि दीदी कई बार ऐसा होता है, मासिक धर्म होता है और पानी तो लाना होता है, क्या खाएंगे नहीं, बच्चे पिएंगे नहीं, स्कूल नहीं जाएंगे, नहाएंगे नहीं, तो इतनी दूर से उन्होंने दिखाया दीदी भरना पड़ता है पानी। मैं सड़क की प्रॉब्लम को भूल गई। अब मुझे ये बताइए, जो 1782 करोड़ आए, क्या हमारे शहर में हमें पानी का भी हम हक नहीं रखते? टैक्स देते हैं, हम पीने का पानी नहीं ले सकते। बात अमनीत कौर की करूं, वो कह रहे थे कि शहर को इंदौर बनाएंगे, अब शहर को इग्नोर कर दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए उनका तो कहना भी नहीं, उनका तो पूरा कार्यकाल हास्यप्रद रहा। कहाँ से शुरू करोगे, कहाँ से ख़त्म करेंगे? अगर आप एक इमेजिन भी करके देखो कि आगे आगे एक्टिवा जा रही हो और पीछे पीछे मेयर झाड़ू या कुछ कर रही हो, वो सोच के भी शर्म आती है कि हम जनप्रतिनिधि है, जनता के लिए, या आप एक शूटिंग कर रहे हो। थोड़ा बहुत तो प्रचार चलता है, चलो तो वो फिल्मी था ये, फिल्मी सब। अब आप बताइए, चौक चौराहे साफ हो गए उनके फादर के, जिनका बेस ही देखो, जिनके घर का माहौल ही ऐसा हो, तो उस बच्ची को क्या कहे। देखो उम्र तो हंसने खेलने की थी, पापा जी ने फंसा दिया। कभी पापा जी ड्रामे करते थे, तब पता है क्या था, तब भोलापन था। आप जैसे सक्रिय रिपोर्टर भी नहीं होंगे, हम मेरे जैसी विपक्ष में शायद नहीं होगी जो खुल के बताए। नहीं तो जनता का नगर निगम हो, कौन सा अधिकार जो किसी भी संवैधानिक अधिकार पर ना हो, पापा पास जाके कुर्सी बैठा करके सारे, जो शुरू में आपको याद होगा जब ये मेयर बनी थी, पास में कुर्सी होती थी और पापा जी सारे फैसले करते थे, किस अधिकार से? इन्हीं चीज़ों को देख के तो हम सामने आए कि ये क्या है, तमाशा है। अब ये तमाशा खत्म हो गया, वो झाड़ू से संविधान चौक साफ हुआ था, अब वहाँ मैल नहीं है, अब वो चौक चौराहे नहीं है, अब जो जगह जगह कूड़े हैं अब नहीं है, अब वो कहाँ नजर आते हैं? तो उनका कार्यकाल की मेरे को लगता है ना बात की जाए, क्योंकि बेबी मेयर आई थी, अनमेच्योर बेबी थी और हास्यप्रद था उनका पूरा कार्यकाल। अगर मैं लूँ, कभी एफएम बज रहा है, कभी कंपोज बनाने के तरीके करोड़ों खर्च हो गए, खाद बनाने के तरीके, अरे आप मतलब क्या उनका कार्यकाल का जिक्र फ्री करने की बात मैडम ने की थी, कैटल फ्री कर देंगे। एक बार पानी भरा तो उनके बयान थे, जब किसी ने इंटरव्यू लिया तो कहने लगे बाथरूम में भी पानी भर जाता है, तो आप थोड़ी देर तो लगता है ना भाई, पानी निकल जाता है। तो जैसे चंडीगढ़ में पानी नहीं रुकता, हमारा शहर नीचा है, चंडीगढ़ केंद्र प्रशासित शहर है, हमारा पानीपत है, तो उनकी कार्यकाल को किस तरह से देखा जाए? भ्रष्टाचार हुआ है पूरे इस कार्यकाल की बात की जाए? देखिए भ्रष्टाचार हुआ, थोड़ा हुआ, आप इसको थोड़ा बड़ा कह के करो ना। पूरा भ्रष्टाचार के अलावा देखा क्या हमने? मजाक देखा, शूटिंग देखी, उसके बाद झूठ को सच कहते देखा। इन्होंने अपना कार्यकाल सिर्फ झूठ के ऊपर पर्दे डालने में लगाया। भ्रष्टाचार मुझे लगता है 70 साल के इतिहास में, या जब से देश आज़ाद हुआ, ये पहली बार इतना भ्रष्टाचार देखा कि मेरे जैसे परिवार की महिलाएं राजनीति में उतरने को तैयार हो गई। इतना भ्रष्टाचार कि सरेआम आपके सामने धांधली है और आप उसको कह रहे हो जैसे कुछ भी नहीं हुआ। हरियाणा मांगे हिसाब एक यात्रा दीपेंद्र सिंह हुड्डा चला रहे हैं और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो अपना हिसाब तो दे दे पहले, तभी हमसे हिसाब मांगे। पहले ये तो हिसाब दें। देखो काने बंदा और क्या कहेगा और क्या बोलेंगे, ये हमारे आमने सामने आके हिसाब किताब करें ना। मैंने तो बहुत बार कहा प्रमोद विज जी को, चाहे वो मुहूर्त करने जाते थे, अब आए रूबरू हो। लगा तो रहे हैं बोर्ड लगा रहे हैं हर जगह पर। देखो उनके बोर्डों के अलावा हमने देखा क्या है, चटपटी चटोरी रंगारंग रंगीन पार्टी, मजाकिया पार्टी।
हम जाते हैं, मैंने धरना दिया शाम तक प्रमोद विज जी से, क्योंकि मुझे था रूबरू में सवाल जवाब करूं। अगर आप पाक पवित्र हो, आप सामने आओ, बताओ 1782 कहाँ लगे। अभी भी मानसून में, अब छतरी पिछली बार कार्यकाल में छतरी लेकर आए थे, इनको बहुत चिंता हुई थी कि शायद डूब रहा है। अब फिर मानसून आ गया, आप पूछो इनसे 1 साल में क्या हुआ, हमारा हिसाब बाद में मांगना। क्या कांग्रेस पार्टी ने इस तरह शहर दिया था? तो पेपर वर्क में ध्यान रखते का धरातल पे कोई काम? देखिए, ये कुछ नहीं करते, ये एक ही बहुमत की सरकार थी, आपस में लड़ते भिड़ते। कहते हैं ना, मोदी ने चप्पू चलाया, सारे अप्पू तप्पू पार हो गए थे और वो खुल खुल के अब आए। देखो आप इस चीज़ को देखो, मीनाक्षी नारंग कभी नजर आई? आपने कभी अभी तक के इतिहास में, आप एक पत्रकारिता को छोड़ के सामाजिक हैं हम पहले, ना मैं राजनीति को ना पत्रकार है, कभी आपने पिंक शौचालय सुना था? गुलाबी शौचालय करोड़ों लगेंगे और उसके ऊपर तख्तियों पे नाम लिखेंगे, कभी सोचा था? और सोच के शर्मनाक लगता है, क्या हमारे नेता MP MLA पिंक शौचालय के लायक है? और फिर आज उसके हालात दिखाओ, एक एक शौचालय, आप इनसे हिसाब पूछो, शौचालय के हालात बताओ। हिसाब हम वही मांग रहे हैं कि ये जो पैसा गया रोजगार से, मतलब कौन सा ऐसा वर्ग है, पहले मुझे बताओ, व्यापारी लूँ, किसान लूँ, जवान लूँ, युवा लूँ, बुजुर्ग लूँ, कौन सा वर्ग नहीं है जो सड़क पर नहीं आया? पर अभी आप दुष्यंत भट्ट जी के पास जाइए, माइक लगाइए, तो उनकी बात, ओह हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 इधर होंगे उधर होंगे, हमारी पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी। उनको खुद भी नहीं शर्म आती, तो हम क्या कहें। अच्छा, एक के बाद एक रोहिता रेवड़ी चले गए, उसके बाद विजय जैन जी चले गए, इन्होंने इस्तीफा दे दिया तमाम पदों से। तो क्या मानते हैं, ये सब आपके संपर्क में है दोबारा से जो लोग, और बाकी जो और भी कई पार्षद है जो सोच रहे हैं? देखो, जिनका राजनीतिक कैरियर होगा या जो भी है, शुरू में उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ, पूरी तन मन धन से, निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी को दिए। कोई भी हो, देखो इतना घमंड और इतनी विफलताएं नज़दीक से देखे तो अब शर्म से वो क्या करेंगे? उनको दिख रहा है कि ये सभ्य पार्टी, पढ़े लिखों की पार्टी है। थोड़ा टाइम तो वो भी गुजारा करते रहे, अब रोहिता जी को भी लगा या बाकी अदर्स को भी लगा कि इनके बीच में रहना शर्मनाक हो गया, शर्म आने लग गई है, जनता के बीच में जाते जूते चप्पल पड़ती है, तो उन्होंने फिर कांग्रेस की, और स्वागत है उन सबका हमारे परिवार में। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ नीरजा बारी जी, जिनसे हमने बातचीत की, तमाम विषय पर अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हुए नजर आए। फिलहाल आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहे। पानीपत से ऑल इंडिया 24 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी दीपक के साथ धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।